नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। बुलेटिन की शुरुआत फटाफट खबरों के साथ। पीएम मोदी ने तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, ओडिशा, महाराष्ट्र, केरल के मुख्यमंत्रियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना को लेकर हालातों पर बातचीत। पीएम मोदी ने कहा कि बच्चों को कोरोना से बचाने के लिए पूरी तरह तैयारी करनी होगी। पिछले 2 सप्ताह में यूरोप के देशों में कोरोना बढ़ रहे हैं। यह हमारे लिए चेतावनी, सार्वजनिक जगहों पर भीड़ लगाने से रोकना होगा। पीएम मोदी ने कहा कि हम इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़े हैं जहां तीसरी लहर की आशंका लगातार जताई जा रही है। कुछ राज्यों में मामलों की बढ़ती हुई संख्या अभी चिंता का विषय बन गई है। पीएम मोदी ने कहा कि विशेषज्ञ बताते हैं कि लंबे समय तक लगातार मामले बढ़ने से कोरोना वायरस में म्यूटेशन की आशंका बढ़ जाती है, नए वेरिएंट का खतरा बढ़ जाता है। तीसरी लहर रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाना जरूरी है। पीएम ने आगे कहा कि देश के सभी राज्यों में नए आईसीयू बेड्स बनाने, टेस्टिंग क्षमता बढ़ाने और दूसरी सभी जरूरतों के लिए फंड उपलब्ध कराए जा रहे हैं। केंद्र सरकार ने 30,000 करोड़ से ज्यादा का इमरजेंसी कोविड रिस्पांस पैकेज जारी किया है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार से कांवड़ यात्रा की अनुमति देने के फैसले पर पुनर्विचार करने को कहा। कोर्ट ने साफ साफ कहा कि यूपी सरकार अपने आदेशों पर पुनर्विचार करे, नहीं तो हमें जरूरी आदेश देना पड़ेगा। सुनवाई से पहले केंद्र सरकार ने हलफनामा दायर कर कहा कि वो इस वक्त कांवड़ यात्रा के पक्ष में नहीं। हलफनामे में केंद्र ने कहा है कि कांवड़ को लेकर अपने इलाके के मंदिर में जाने से बेहतर होगा कि टैंकर के जरिए जगह जगह गंगा जल पहुंचाया जाए। कोर्ट ने आगे कहा कि यूपी सरकार हलफनामा दाखिल करे और बताए कि क्या सरकार तैयार है कि यात्रा की अनुमति न दी जाए। सोमवार सुबह तक हलफनामा दे। देश में कोरोना मामले में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। 24 घंटे में 38,000 से ज्यादा नए कोरोना के मामले सामने आए। 582 लोगों की मौत हुई। दूसरी लहर के बीच अब देश में एक्टिव केस 4 लाख से ज्यादा। कोरोना मरीजों की ठीक होने की रिकवरी रेट बढ़त देखी गई। 24 घंटे में 39,000 मरीज ठीक हुए। महाराष्ट्र में कोरोना के केस लगातार कम हो रहे हैं। एक दिन में महाराष्ट्र में 8,000 नए मामले सामने आए, जबकि 7,000 कोविड मरीज ठीक हुए। 170 मरीजों की जान चली गई। दिल्ली में 24 घंटे में 72 से ज्यादा केस मिले। एक मरीज ने दम तोड़ा। दिल्ली में अब 600 से ज्यादा एक्टिव केस। प्रदेश में कोरोना के 34 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में 7 लोगों की जान चली गई। 40 से ज्यादा मरीज ठीक हुए। अब एक्टिव केस 800 से ज्यादा। वैक्सीनेशन मुहिम में गुरुग्राम स्वास्थ्य विभाग को बड़ी उपलब्धि। गुरुग्राम के 7 गांव में 100% लोगों को वैक्सीन लगाई गई। गुरुग्राम के हसनपुर और अमलीमपुर में 100% लोगों को वैक्सीन लगाई गई। गुरुग्राम के सभी गांवों को चिन्हित कर बारी बारी से वैक्सीनेशन किया जा रहा है। गुरुग्राम में अब तक 16 लाख से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जा चुकी है। हरियाणा में पेट्रोल और डीजल में थोड़ा सस्ता हुआ है। प्रदेश में पेट्रोल की कीमत 13 पैसे तो डीजल की कीमत में 11 पैसे की कटौती देखी गई। चंडीगढ़ में पेट्रोल डीजल की कीमतों में कोई बदलाव नहीं हुआ। भिवानी में स्कूलों में छात्र पहुंचे। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क के साथ सैनिटाइजर का भी इस्तेमाल किया गया। ऑफलाइन के साथ अब ऑनलाइन कक्षाओं की भी व्यवस्था। लंबे अंतराल के बाद स्कूलों की रौनक लौटी। गुरुग्राम में कोविड नियमों के तहत 9वीं से 12वीं तक स्कूल खुले। माथे पर तिलक लगाकर टीचर्स ने बच्चों का स्वागत किया। लॉकडाउन के बाद खुले स्कूलों के पहले दिन छात्रों की संख्या कम रही। ऑनलाइन और ऑफलाइन की एक साथ पढ़ाई चल रही है। बसों और क्लास में सोशल डिस्टेंसिंग का खास ख्याल रखा जा रहा है। नए शिक्षा सत्र में 3 महीने से बंद पड़े स्कूल खुले। छात्र उत्साह के साथ स्कूल पहुंचे। स्कूल प्रबंधन की तरफ से बनाई गई कोविड प्रोटोकॉल कमेटी की देखरेख में बच्चों को स्कूलों में एंट्री मिली। 750 छात्र संख्या वाले राजकीय कन्या स्कूल में 4 विंग बनाए गए। कक्षा 9वीं से 12वीं तक संख्या से ज्यादा की वजह से रोजाना 30% छात्र स्कूल आएंगे। एक बार फिर स्कूलों में बच्चे के आने का सिलसिला शुरू हुआ। बोर्ड की तरफ से स्कूलों को निर्देश दिए गए कि सभी बच्चों की थर्मल स्क्रीनिंग और मास्क सुनिश्चित करें। सोनीपत के गांव शहजादपुर में राजकीय सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बच्चों में स्कूल आने को लेकर काफी उत्साह नजर आया। स्कूल में छात्रों ने पौधारोपण किया और पहले दिन भी उत्साह से स्कूल आए। सोनीपत का मुरथल अड्डा सरकारी स्कूल मिसाल बना है। अनोखे ढंग से सरकारी स्कूल में नियमों का पालन कराया गया। तीसरी लहर को रोकने के लिए स्कूल की प्रिंसिपल ने बड़ा कदम उठाया।
प्रिंसिपल ने स्कूल में 4 बबल्स जोन बनाए हैं, जिसके मुताबिक अलग अलग जोन के छात्र अपने ही जोन के कमरे टॉयलेट का इस्तेमाल करेंगे। बाकी टॉयलेट और कमरे में जाने की इजाजत नहीं दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने प्रशासनिक सचिवों और उपायुक्तों के साथ उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि मेरी फसल मेरा ब्यूरो पोर्टल की प्राथमिकता के आधार पर 100% जमीन का पंजीकरण किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला उपायुक्त ये भी सुनिश्चित करें कि हर एकड़ जमीन की मैपिंग कराई जाए और इस काम में लगे कर्मचारियों का प्रशिक्षण जल्द से जल्द करवाया जाए। बैठक में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज और कृषि मंत्री जेपी दलाल मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने कहा कि हर गांव का अलग शेड बोर्ड बनाया जाए। MFMB की तर्ज पर भूमि का दैनिक डाटा गांव के लोगों के साथ साझा किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को दलहन, कपास, मक्का जैसी वैकल्पिक फसलें उगाने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर कोशिश की जाए और 2 लाख एकड़ लक्ष्य को जल्द पूरा किया जाए। बैठक में मुख्यमंत्री को अधिकारियों ने बताया कि कुरुक्षेत्र, कैथल, फतेहाबाद, झज्जर, चरखी दादरी, पलवल, महेंद्रगढ़ और हिसार में 8 नई सरकारी लैब को मंजूरी दी गई है, जिसके बाद 1 लाख से ज्यादा टेस्ट रोजाना संभव होंगे। परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने बल्लभ शहर के अलग अलग लगभग 2 करोड़ रुपए की सौगात दी। सेक्टर 3 नाहर सिंह कॉलोनी, पूर्वी अंचल कॉलोनी समेत नई कॉलोनियों में गंदे पानी की निकासी के लिए सीवर का काम पूरा हुआ। मूलचंद शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की 5 करोड़ की घोषणा जल्द पूरी होगी। 2 करोड़ से बनाई जा रही 4 लाइन सड़क का भी काम चल रहा है। फरीदाबाद के खोरी गांव में अपना आशियाना ढूंढते देखे बच्चे सदमे में हैं। छत ढह जाने के डर से बच्चों का रो रो कर बुरा हाल। रोते हुए बच्चों का कहना है कि कोरोना के चलते वो अपने ही पढ़ाई घर में नहीं कर पा रहे और उनका मकान टूट रहा है, इसलिए अब उनकी पढ़ाई बंद हो गई है। रानियों में किसानों ने अपने किसान साथियों की गिरफ्तारी को लेकर सांसद सुनीता दुग्गल के खिलाफ प्रदर्शन किया और किसानों पर केस दर्ज रद्द करने की मांग। किसानों ने बताया कि कुछ दिन पहले सिरसा में सांसद सुनीता दुग्गल का विरोध करने पर किसानों के खिलाफ केस दर्ज किए गए। अगर उनकी रिहाई नहीं हुई तो बड़े स्तर पर प्रदर्शन किया जाएगा। पुरातत्व में PhD कर रहे फरीदाबाद के युवक का दावा है कि अरावली की पहाड़ियों में 50,000 साल या उससे भी पहले से मानव रहा करते थे। अब इस मामले में हरियाणा के पुरातत्व संग्रहालय निर्देशालय ने कमेटी का गठन किया ताकि इस मामले की ज्यादा गहराई से जांच की जा सके। छात्र ने अरावली के अंदर 2 साल तक रिसर्च का मानव जाति से कुछ ऐसे चिन्हों को खोज निकाला जिससे ये साबित होता है कि अरावली के अंदर 50,000 साल पहले भी मनुष्य रहा करते थे। वो पहाड़ के पत्थरों पर शेल आर्ट बनाते थे। अचानक से यमुना में ज्यादा पानी आने से कैंटर चालक पानी में फंस गया, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस की सतर्कता से चालक की जान बचाई जा सकी। जुलाना में थाना प्रभारी ने लोगों को जागरूक करने के लिए सड़क सुरक्षा अभियान की शुरुआत की। इस दौरान थाना प्रभारी ने पुराना बस स्टैंड पर नाका लगाकर 2 पहिया वाहन की जांच की। सड़क सुरक्षा अभियान के दौरान बिना हेलमेट वाले लोगों को हेलमेट पहनाने की नसीहत दी गई। ऐसे लोगों को हेलमेट के मौके पर ही खरीदवाए गए। बिना कागजात वाले के खिलाफ प्रभारी सख्त नजर आए। पलवल के कटेसर गांव में पति पत्नी की आपसी विवाद के बाद पति ने पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। हत्या करने के बाद पति ने खुद को चाकू से गोदा। पुलिस ने महिला का शव पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल पहुंचाया। युवक की हालत गंभीर बताई जा रही है। युवक की गर्दन पर चाकू के निशान। नागरिक अस्पताल से उसे दिल्ली सफदरगंज रेफर किया गया। फरीदाबाद के गांव खोरी में नगर निगम की तरफ से की जा रही तोड़फोड़ को लेकर लगातार धरना प्रदर्शन जारी। दूसरे दिन भी तोड़फोड़ को लेकर लोगों ने काफी संख्या में इकट्ठा होकर पुनर्वास की मांग की। सैकड़ों की संख्या में महिलाएं भी प्रदर्शन में शामिल हुई। पुलिस ने चारों तरफ से गांव की नाकेबंदी की। लोगों को इकट्ठा होने से पुलिस ने रोका। महिलाओं ने जमीन पर लेटकर इंसाफ की मांग की। गांव खोरी में नगर निगम की तरफ से की जा रही तोड़फोड़ के बीच प्रदर्शन के दौरान एक महिला बेहोश हो गई, जिसे होश में लाने के लिए काफी लोगों ने प्रयास किए। फरीदाबाद के खोरी गांव में तोड़फोड़ के बीच एक शख्स की पिटाई की तस्वीरें सामने आई। तोड़फोड़ के बीच शख्स को बुरी तरह से लात घूंसों से पीटा जा रहा है।
चरखी दादरी जिले में कोई भी कोरोना एक्टिव केस नहीं, जिला कोरोना मुक्त हो चुका है। सिविल सर्जन सुदर्शन पवार ने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन प्लांट के सभी उपकरण आ चुके हैं। सिविल सर्जन सुदर्शन पवार ने कहा कि 1-2 दिन में प्लांट शुरू हो जाएगा। वहीं उन्होंने लोगों को आग्रह करते हुए कहा कि हमें अब भी सावधानी बरतनी है, कोविड-19 गाइडलाइंस का पालन करना है। डिप्टी स्पीकर रणबीर की गाड़ी पर हुए हमले के मामले में सिरसा पुलिस ने 5 किसानों के खिलाफ गिरफ्तार किया। गिरफ्तारी के विरोध में किसानों ने बाबा भूमण शाह चौक पर प्रदर्शन किया। किसानों के विरोध प्रदर्शन को देखते हुए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। किसान नेताओं का कहना है कि पुलिस प्रशासन हिरासत में लिए गए किसानों को जल्द रिहा कर दे। फतेहाबाद में लघु सचिवालय के कूड़े के ढेर में डीसी और पीए के भ्रष्टाचार से जुड़ी जांच के कागजात मिले। सीआईडी विभाग और हिसार रेंज के कमिश्नर ने जांच के आदेश दिए। हिसार रेंज के कमिश्नर ने पिछले महीने की जांच को लेकर पत्र जारी किया था। मामले में दबाने की कोशिश की जा रही है। अधिकारी मामले को लेकर चुप्पी साधे हुए बैठे हैं। एनआईटी फरीदाबाद में मशहूर ढाबे पर चाकू चले। ढाबे पर खाना खाने आए ग्राहकों ने टेबल को लेकर झगड़ा हुआ। घटना सीसीटीवी में कैद। झगड़ा छुड़ाने आए होटल मालिक के बेटे और ढाबे पर काम करने वाले वर्कर्स पर चाकू से हमला हुआ। गंभीर हालत में दोनों को इलाज के लिए भर्ती कराया गया। सोनीपत में नगर निगम क्षेत्र के तहत आने वाली महापुरुषों की प्रतिमाएं शराबियों का अड्डा बन चुकी हैं, जहां दिन में भी सरेआम शराबी खूब जाम झलकाते हैं। स्मारकों के आसपास कई दिनों से सफाई नहीं हुई। नगर निगम के जॉइंट कमिश्नर का कहना है कि जितने भी महापुरुषों की प्रतिमाएं हैं उनकी देखभाल के लिए नगर निगम जरूरी काम करेगा। अगर किसी भी स्मारक को मरम्मत की जरूरत होगी तो पूरा किया जाएगा। कैथल का स्वास्थ्य विभाग में पंजीकरण काउंटर पर कैश की गड़बड़ी का मामला सामने आया। रजिस्ट्रेशन, ओपीडी स्लिप और मेडिकल सर्टिफिकेट फीस में लाखों रुपए की गड़बड़ी का अनुमान। हाल ही में कोविड के मरीजों के अस्पताल में दुर्व्यवहार, उसके बाद फर्जी जन्म प्रमाण पत्र जैसे मामलों को पहले ही सामने आ चुके हैं। सीएमओ शैलेंद्र ने जांच कमेटी बनाई। चरखी दादरी में अनकाइन मशीन की डीलरशिप देने के नाम पर 2 लोगों ने कंपनी मालिक का ढोंग दिखाते हुए एक व्यक्ति से करीब 21 लाख रुपए ठग लिए। कंपनी के अधिकारी ने बताया कि 24 लाख रुपए की डीलरशिप का सौदा तय हुआ था और मशीन का डेमो दे दिया गया था। काफी दिनों तक भी डीलरशिप और मशीनें नहीं मिली, जिसकी काफी मिन्नतें करने के बाद 12.5 लाख रुपए का सौदा हुआ। बकाया मांगने पर जान से मारने की धमकी दी गई। इस बारे में पीड़ित ने एसपी ऑफिस में शिकायत दी। पुलिस ने 2 आरोपियों के खिलाफ केस दर्ज किया। हांसी में चोरों का कहर देखने को मिला। हुड्डा सेक्टर 6 में एक मकान में चोरों ने निशाना बनाते हुए लाखों रुपए की चोरी की और चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोर मकान के अंदर खड़ी स्कूटी और बाइक भी चुरा ले गए। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू की। मकान मालिक का कहना है कि करीब 50 लाख रुपए की चोरी की गई। सोनीपत में सुरक्षा गार्ड न रखने वाले बैंकों के खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त हो चुका है। ऐसे बैंकों के खिलाफ कार्रवाई अमल में लाने की बात की जा रही है। सोनीपत में बैंकों की बढ़ती हुई लूटपाट और एटीएम में चोरी की वारदातों के पीछे बैंकों में सुरक्षा मजबूत न होना एक बड़ा कारण है। जिले में कई ऐसे बैंक हैं जहां पर सुरक्षा गार्ड तैनात नहीं है। हाल ही में पीएनबी बैंक में लूट को अंजाम दिया गया, जिसके पीछे वजह थी कि बैंक में कोई भी हथियार से लैस सुरक्षा गार्ड नहीं था और न ही अलार्म जैसी कोई व्यवस्था थी। यमुनानगर में एक शख्स पर नाबालिग कजिन सिस्टर के साथ दुष्कर्म का मामले का आरोप है। मामले का पर्दाफाश नाबालिग के प्रेग्नेंट होने के 5 महीने बाद हुआ। मामला फरवरी का बताया जा रहा है। पुलिस ने नाबालिग की मां की शिकायत के बाद आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी और पीड़ित का मेडिकल करवाया। आरोपी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। गुरुग्राम सेक्टर 67 की वर्धमान मंत्रा सोसाइटी में मां बेटी का शव फंदे से लटका मिला। बताया जा रहा है कि दोनों ने जहर खाकर खुदकुशी कर ली। 6 जुलाई को महिला के पति ने भी जहर खाकर खुदकुशी की थी। मामले की जांच कर रही पुलिस। पलवल हाईवे पर लूट की नियत से ट्रक चालक की गोली मारने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। 2 आरोपी फिलहाल फरार हैं, जिनकी तलाश की जा रही है।
थाना प्रभारी ने बताया कि मुखबिर की सूचना पर मिली जानकारी के अनुसार ट्रक चालक को गोली मारने वाले 2 आरोपी होटल में मौजूद हैं, जो कि कहीं बाहर जाने की फिराक में है। टीम दबिश देकर आरोपियों को काबू में किया। पलवल के गांव फुलवाड़ी निवासी की मौत मामले में परिजनों ने लगी सचिवालय पर प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग की। डीएसपी ने परिजनों को समझाकर शांत कराया और 1 हफ्ते में कार्रवाई का भरोसा दिया। बल्लभगढ़ सेक्टर 3 में बाइक सवार 3 अज्ञात बदमाशों ने शेखर ज्वेलर्स के मकान में लूटपाट की घटना को अंजाम दिया। ज्वेलर दुकान बंद करके अपने घर जा रहे थे, तभी बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया। पंचकुला के अभयपुर और पंजाब के बल्टाना से डायरिया से ग्रस्त करीब 2 दर्जन लोग अस्पताल में भर्ती। डायरिया से ग्रस्त मरीजों में 8 से 9 छोटे बच्चे हैं और 1 बच्चे की संदिग्ध हालत में मौत होने का मामला सामने आया। बीमारी से ग्रस्त 2 बच्चों की हालत नाजुक बताई जा रही है। डायरिया से ग्रस्त सभी बच्चों को सेक्टर 6 में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। अब तक करीब 25 लोग अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं और मरीजों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है। सुबह से कैथल में तेज बारिश हो रही है। तेज बारिश से नाले और सीवरेज ओवरफ्लो हो गए हैं। लोगों के घरों में पानी चला गया है। मानसून से पहले की गई तैयारियों के प्रशासन के सभी दावे बरसात आते ही धुल गए हैं। 2 दिन में हो रही बरसात ने गांव शेखनपुर में लोगों को जीना मुश्किल कर दिया है। नाले में जल निकासी नहीं होने से पानी खेतों में घुस गया। किसानों का कहना है कि पानी के बहाव की वजह से फसलों को नुकसान हो रहा है। उचाना में कई जगहों पर बारिश हुई, जिससे ग्रामीण इलाकों में पानी भर गया। तालाबों की खुदाई और सफाई नहीं होने की वजह से गांव में तालाब में पानी भर गया। जलभराव की दिक्कतों से किसानों ने सामना कर रहे हैं। पानीपत में मानसून की पहली तेज बारिश की वजह से जलभराव की स्थिति बनी। मूसलाधार बारिश के बाद सड़कों में जलभराव होने से लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ा। बीते दिन 61 mm बारिश दर्ज की गई। अनाज मंडी गेट के सामने बारिश होते ही समालखा जलमग्न हो गया। पानी की निकासी न होने से लोगों को दिक्कतें हो रही हैं। करोड़ों रुपए की लागत से रादौर में बनाए गए ओवरब्रिज की मजबूती की पोल पहली बारिश में खुल गई। 60,000 क्यूसेक पानी से ओवरब्रिज के साथ बनाए जा रहे पक्के किनारे क्षतिग्रस्त हो गए। बरसात के बीच सीएम सिटी करनाल शहर में जलभराव और निकासी ठप होने से जल जीवन प्रभावित हुआ। प्रशासन के इंतजाम को लेकर कांग्रेस के सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। जिला सचिवालय पर प्रदर्शन करने पहुंचे कांग्रेसी नेताओं ने सरकार और प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पार्टी के जिला संयोजक ने कहा कि 90% से ज्यादा शहर में पानी डूबा है। जल्दी कदम उठाएंगे और डीसी दफ्तर पर ताला लगाया जाएगा। सोनीपत में किसानों के बेटे अवनीश को ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनी से 67 लाख रुपए का पैकेज मिला है। कामयाबी के बाद अवनीश छोटूराम यूनिवर्सिटी के कुलपति से आशीर्वाद लेने पहुंचे। अपनी मेहनत के बलबूते अवनीश को प्रतिष्ठित कंपनी में इंटर्नशिप का मौका मिला। 1 साल के बाद अवनीश का पैकेज करीब 1 करोड़ रुपए होगा। इस वक्त अवनीश बच्चों की पढ़ाकर अपनी फीस से पैसे जुटाया करता था। तरावड़ी अनाज मंडी में बनी अटल किसान मजदूर कैंटीन किसान ओप मजदूरों को रियायती दर पर खोने की सुविधा उपलब्ध करा रहा है, जहां पर रोजाना 450 से ज्यादा लोग सिर्फ 10 रुपए में पेट भर खाना खा सकते हैं। सरकार ने मंडियों से अटल किसान मजदूर कैंटीन के चरणबद्ध तरीके से स्थापित करने की पहल की। तरावड़ी के कैंटीन की देखरेख में जिम्मा स्वयं सहायता समूह से जुड़ी महिलाओं को दिया गया है। स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने तरावड़ी कैंटीन की स्वच्छता का भी ध्यान रखा। किसान और मजदूर ने कैंटीन में मिल रहे खाने की क्वालिटी और साफ सफाई की जमकर तारीफ की। झज्जर में लावारिस शवों की अस्थियों के विसर्जन को लेकर मोक्ष समिति आगे आई है। समिति के लोगों ने गंगा में अस्थियां विसर्जित की। कोरोना काल में इन अस्थियों का विसर्जन नहीं हो पाया था। पलवल जिला रेडक्रॉस सोसाइटी और जिला स्वास्थ्य विभाग ने नेशनल हाईवे 19 पर वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया। गांव अटोहा के पास संयुक्त किसान मोर्चा ने धरना स्थल पर कैंप लगाया।
कैंप में किसानों को कोवैक्सीन और कोविशील्ड की डोज लगाई। संयुक्त किसान मोर्चा के सदस्य रणबीर सिंह चौहान के मुताबिक धरना स्थल पर सभी किसानों से टीका लगाने की अपील की गई। अफगानिस्तान में रॉयटर्स के फोटो पत्रकार दानिश सिद्दीकी की हत्या कर दी गई। दानिश सिद्दीकी अफगानिस्तान में मौजूद हालातों को कवर करने के लिए पिछले कुछ दिनों से वहां डटे हुए थे। कश्मीर में आतंक के खिलाफ सुरक्षा बलों का ऑपरेशन क्लीन लगातार जारी। श्रीनगर के सौदा इलाके में आतंकवादी और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ हुई। मुठभेड़ में 2 आतंकी ढेर हो गए। मुठभेड़ में सीआरपीएफ के 2 जवानों को घायल की खबर भी मिली। जम्मू कश्मीर पुलिस ने बंदीपोरा में आतंकियों के 3 मददगारों को गिरफ्तार किया। गोला बारूद, नकली सिम और नकली दस्तावेज सहित कई सामान बरामद किए। टीवी की दिग्गज अदाकारा सुरेखा सिद्दीकी की 75 साल की उम्र में निधन हो गया। उनके मैनेजर ने बताया कि उनका निधन हार्ट अटैक आने से हुआ। अभिनेत्री सुलेखा लंबे समय से बीमार थी। 2018 में लकवे से का शिकार हुई थी और 2020 में उन्हें ब्रेन स्ट्रोक हुआ था। सुरेखा को 3 बार नेशनल अवार्ड मिल चुका है। उन्हें फिल्म तमस से बधाई हो के लिए भी बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के लिए नेशनल अवार्ड दिया जा चुका है। सुरेखा ने बधाई हो और बालिका वधू जैसी कई हिट पॉपुलर फिल्में और सीरियल में यादगार रोल निभाया। आखिरी बार सुरेखा को फिल्म के लिए नेशनल अवार्ड भी दिया जा चुका है।